अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम एक्सरसाइज 6.6 करेंगे, वही कल वाली है। इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है x² + 10x + 21। तो हमने ऐसे दो टेबल लेने जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 आ जाए, +21 आ जाए और प्लस करने से +10 आ जाए। तो ये टेबल जो बनते हैं, अगर मैं ये बनाऊँ कि +7 मल्टीप्लाई बाई +3, ठीक है, +7 मल्टीप्लाई बाई +3, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस 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 आता है और 3 7 21 आ गया, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई हो गया प्लस करूँ, +7 को +3 में प्लस करूँ तो +10 आ रहा है। ये देख लें, हमें +10 भी मिल गया है और +21 भी, +10 भी दरमियान में मिल रहा है और +21 मल्टीप्लाई करने से अब ये हमारे पास फैक्टर बन गए 7x + 3x। x आपने अपने पास से लगाना है, ठीक है। अब ये पहला पेयर है, इसमें से x कॉमन है, यहाँ 2x से 1x बाहर आ गया तो x + 7 अंदर रह गया, ये x बाहर आ गया। इसी तरीके से यहाँ +3 कॉमन है तो अंदर रह गया x + 3 7 21 मल्टीप्लाई करके अंदर लिखना जो बाकी बचेगा, ठीक है। ये पेयर हमारे पास आ गया x + 7 कॉमन आ गया तो एक दफ़ा लिखा और आगे x + 3 जो लिखा है x + 3, ये वाला जो बच गया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका है 2a² - 4a - 6, ठीक है। हमने दो ऐसे टेबल लेने जिन्हें ज़रब करने से -6 आ जाए, प्लस करने से -4 आ जाए, ठीक है। तो ये टेबल बनता है -6 को अगर मैं +2 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस प्लस -12, ठीक है। हाँ, इसमें यूँ है कि इससे पहले शुरू में अगर देखें तो किसी के शुरू में डिजिट नहीं था, लेकिन यहाँ शुरू में हमारे पास डिजिट आ गया है, ठीक है। 2 आ गया शुरू में और यहाँ पे -6 है। अगर शुरू में डिजिट आ जाए, शुरू के वेरिएबल के साथ डिजिट आ जाए तो उसको और आखिर में से वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे -6 को +2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये देखिए -6 को +2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया है, +-12 आ गया। अब हम दो ऐसे टेबल लेंगे जिन्हें ज़रब करने से -12 आ जाए और प्लस करने से -4 आ जाए, तो डिजिट भी यही बनेंगे। ये देखिए -6 और +2, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो -6 2 12, जो कि हमें चाहिए था -12 वो आ गया। ये देखें, ये -12 हमें चाहिए था, आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इनको प्लस करूं -6 + 2 तो बड़ी रकम की साइन लगेगी, माइनस लग गया, 6 में से 2 गया तो 4 बच गया। तो हमारे पास जो पेयर बने वो -6x और +2x। ये देखिए -6a है यहाँ पे, तो a 6x नहीं लिखेंगे, -6a + 2a, ये हमारे पास दो बन गए। अब यहाँ से हम देखेंगे, ये पहला पेयर लिया और ये दूसरा पेयर है तो 2a कॉमन है, तो 2a से इसमें से 2 भी बाहर आ गया, एक a भी बाहर आ गया तो a बच गया, a -2 3 6, ठीक है। तो -3 बच गया, a आपका बाहर आ गया था। प्लस लिया हमने इधर तो +2 कॉमन है, अंदर बच गया a और 2 3 6, माइनस उसका अपना यहाँ पे माइनस लगेगा और 3, a -3 और a -3 हमारा कॉमन आ गया, a -3 लिख दिया और यहाँ पे ये जो बचा है 2a + 2 2a + 2, ये हमारे पास एक ये बन गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है x² - 21x + 90, ठीक है। अब हमने ऐसे दो टेबल लेने हैं जिन्हें ज़रब करने से +90 आ जाए और प्लस करने से -21 आ जाए। तो ये दो डिजिट बनते हैं -15 और -6। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखें कि माइनस माइनस +90 आ गया, जो कि हमें चाहिए था +90, ठीक है। सवाल में भी देखें +90 है। और अगर इनको मैं प्लस करूँ तो -15 और -6 को प्लस करूँ तो -21 आ रहा है, जो कि माइनस दोनों का माइनस माइनस लगेगा और 15 में 6 जमा करें 21 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे -15x और -6x। तो ये लिखा है -15x -6x, ठीक है। अब इन दो पेयर हो गया, इसमें से x कॉमन x ले लिया, x -15 बच गया, एक x बाहर आ गया, -6 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा x और माइनस, अंदर चूँकि प्लस की साइन है, बाहर हमने माइनस की दी है तो माइनस आएगी, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। तो 6 15 और 90 ये हो गया। अब x -15 और x -15 हमारे पास कॉमन पेयर आ गया, वो लिख दिया और अब बाहर ये रह गया x -6 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है आपका
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, ऐसे दो टेबल लेने जिन्हें ज़रब करने से -2 आए और प्लस करने से +1 आए। तो ये देखें +2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -2 आ रहा है, जो कि हमें आखिर में -2 चाहिए था, वो -2 आ गया। ये -2 चाहिए था। और इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो +2 है और -1 है, तो प्लस की साइन लगेगी बड़े डिजिट की। +2 में से -1 गया तो 1 बचता है, 1 नहीं लिखेंगे हम, x लिखेंगे। तो अब ये देखिए हमारे पास +2x और -x ये हमारे पास बन गए पेयर। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x +2 बचा, और इधर से अब हमारा -1 कॉमन है, -1 ले लिया तो x +2 बचा। x +2 कॉमन पेयर आ गया, x +2 हमने कॉमन पेयर लिख दिया है, और x -1 ये बचा और x -1 ये बचा। ये हमने कल भी हमने ये समझे थे, आज दोबारा वही वाले सवाल हैं। मेरा ख्याल है आपको समझ आ जाएगी। ये 4 सवाल जो हैं वो हमने किए हैं ये वाले। ठीक है, इन 4 सवालों को आपने कापी पे अपने नोट कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरीके से, ताकि आपको ये समझ आ जाए।